बावजूद रियासत में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो रियासत में 40,414 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 108 अफराद की वायरस से मौत वाक़ई हुई है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार को कहा कि अगर लोगों ने कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल नहीं किया तो रियासत में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के मामले मुसलसल बढ़ रहे हैं, लोग संजीदगी से गाइडलाइंस पर अमल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम पर गौर करने की भी जरूरत है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स को भी तैयार रहने की हिदायत दी है। इस ऐलान के बाद और इस इशारे के बाद लोग किस तरह से इजहार ख्याल कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर्वेश, लगातार आंकड़े जो पुराने हैं उन आंकड़ों से ज्यादा आंकड़े हर रोज दिन आ रहे हैं सामने। ऐसे में सरकार तो काफी फिक्रमंद नजर आ रही है। क्या आवाम फिक्रमंद है? क्या लगता है कि जल्दी लॉकडाउन लगेगा महाराष्ट्र में? देखिए जरा ही, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी, उसमें तमाम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े बड़े अधिकारी थे, महाराष्ट्र के कुछ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी थे। उस बैठक के बाद जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आए हैं कि लोग सख्ती से इसका पालन कर रहे हैं, वरना स्थिति यहाँ तक आ सकती है कि लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। हालांकि वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, उनका ये भी मन है, लेकिन आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले जो 4 से 5 दिन हैं, इन 5 दिनों में ऑब्जर्व किया जाएगा कि जिस तरह से कल महाराष्ट्र में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा जो कोरोना का मामला सामने आया था 40,414 के करीब, अगर इस तरह के आंकड़े कंटिन्यू आने वाले 5-6 दिनों में आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को एक कठोर निर्णय जरूर लेना पड़ेगा। हालांकि अभी ताजा स्थिति में नाइट कर्फ्यू लगाई गई है, कल देर रात से ये शुरू हो गई थी, रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। लेकिन इस तरह से अगर मामले बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि लोग अभी भी नियमों को ताक पर रखकर मार्केट जा रहे हैं, मॉल में जा रहे थे, तमाम जो थिएटर है, शादी के समारोह में अटेंड कर रहे थे, और वहां पे किसी भी तरह से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। और यही वजह है सबसे बड़ी जो कि इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को बड़ी परेशानी हो रही है। और इस समय एक कल मीटिंग में और एक बात सामने आई मुख्यमंत्री के कि जितने भी सेक्रेटरी थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने खास करके अनुमान लगाया कि इसी तरह से अगर मामले बढ़ते रहे तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं कोरोना को लेकर, चाहे अस्पताल में वो बेड की हो, वेंटिलेटर की हो, ऑक्सीजन की हो, उन व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पे कमी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब बढ़ेंगे तो इंतजामात कम ही नजर आएंगे। ऐसे में सरकार तशवीश में भी मुब्तला और फिक्रमंद नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि वजीर आला की तरफ से इस इशारे के बाद क्या महाराष्ट्र के अवाम कुछ तब्दीली लाते हैं अपनी आदत में या नहीं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर्वेश और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए।